गांव के किनारे एक पुराना बगीचा था जहां पर अक्सर लोग घूमने आते थे, लेकिन कोई भी वहां देर तक रुकने का रिस्क नहीं लेता था। बगीचे के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पुरानी रूहें बस रही हैं। कुछ कहते थे कि ये बगीचा कर्स्ड है, और किसी का कहना था कि ये जगह कभी भी इंसान को खुद में समेट लेती है। राजू और मधुरी, जो दोस्तों से सुन चुके थे कि बगीचा में कुछ अजीब हो रहा है, एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाके पता लगाएंगे कि आखिर ये बगीचा किस काम का है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बगीचे के अंदर कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गलत है, कुछ पुराना और खौफनाक, जो उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा था। उनका सफर सिर्फ एक बगीचा ही का तहकीकात नहीं था, यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। एक शहर से दूर, एक पुराने गांव में एक बगीचा था जो काफी पुराना और सुन्ना लगता था। बगीचे के अंदर एक पुरानी सी हवेली थी जहां कई साल से कोई नहीं आया था। लोग कहते थे कि इस बगीचे में कुछ अजीब सा है, कुछ पुरानी कहानियां छुपी हुई हैं। ये बगीचा हाँ आज भी लोगों की बटू में था, लेकिन कोई भी ज्यादा समझदारी से वहां जाने से कतराता था। राजू की यार, मैं अभी हरिया काका से मिलके आया हूँ। क्या बोला? बड़ी अजीब बातें कही उसने। क्या? उसने कहा कि ये बगीचा पुराना है, एक बच्चा गिर गया था यहीं और मर गया। क्या? किसका नाम था? उसका नाम था चिंटू। बात सुनकर मधुरी का चेहरा सूख गया। चिंटू का नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक अजीब सी घबराहट हुई। वो पुरानी कहानियां याद आए जो उसने बचपन में सुननी थी, जिसमें ऐसे ही अजीब घटनाएं होती थी। लेकिन राजू ने उससे कहा था कि वो हरिया काका से और बातें करेगा ताकि कुछ और पता चल सके। अगला दिन था और राजू ने हरिया काका से फिर से बात करने का फैसला किया। काका काफी पुराना था और उसने कई बार ये कहानियां सुनाई थी, लेकिन क्या उनमें सच्चाई थी या बस कुछ पुरानी यादें थी जो उसने दिमाग में बसा रखी थी। यार, अभी मैं हरिया काका से मिलके आया हूँ। क्या बोला उसने? काफी अजीब बातें कही उसने। उसने बताया कि वो जो बच्चा था उसका नाम चिंटू था, और उसकी मौत के बाद उसके बाद की कुछ चीजें अजीब हो गई थी। अजीब कैसी चीजें? वो जो झूला है ना, काका कहता है वो खुद ब खुद हिलता रहता है, जैसे किसी की रूह उसमें है। अरे यार, ये तो बिल्कुल हॉरर लग रहा है। काका ने और क्या बताया? और भी उसने कहा कि एक वक्त ऐसा आया था जब वो खुद उस बगीचे में गया था और उसने सुना था एक खौफनाक हंसी, और उस हंसी के बाद उसने कहा था चिंटू का नाम सुना था ना। यार, मुझे तो लगता है ये सच में कुछ है। काका ने ये भी कहा? हाँ, और बोला कि उस दिन के बाद से वो बगीचा बंद हो गया था। कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था, सब डर के वहाँ से भाग गए थे। गांव के लोगों की बातें सुनकर राजू और मधुरी दोनों को लग रहा था कि कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा हुआ है। पर क्या वो राज सच में ऐसे सिंपल था या कुछ गहरा था? दोनों ने सोचा, अगर वो गौरा की बुधिया से बात करते हैं तो शायद कुछ और पता चले। गौरा की बुधिया पुरानी थी और लोग कहते थे कि वो पागल थी, लेकिन क्या वो कुछ जानती थी? राजू और मधुरी दोनों काफी सोच समझकर गौरा की बुधिया के घर के पास पहुंचे। गौरा का घर गांव के किनारे पर था, एक पुरानी टूटे फूटे मकान की तरह। सभी को लगता था कि वो बुधिया बस अपनी दुनिया में खोया हुआ है और उसका कोई दिमाग नहीं है। लेकिन राजू और मधुरी को लग रहा था कि शायद वो कुछ ज्यादा जानती है, और उन्होंने फैसला किया कि वो उससे बात करेंगे। तुम रेडी हो? हाँ, अब हम कोई राज समझना चाहते हैं, चाहे जो हो। राजू ने दरकार गौरा की बुधिया का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? हमें आपसे कुछ बात करनी है, गौरा की बुधिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और वो
पुरानी औरत सामने आई। उसका चेहरा काफी पुराना और शायद दिखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन आंखों में कुछ था जो राजू और मधुरी के लिए नया था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह बगीचा तुम्हारे लिए नहीं है। हमें बस ये जाना है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। आपको उस बच्चा चिंटू के बारे में पता है? हाँ, सबको पता है, लेकिन जो तुम जाने की कोशिश कर रहे हो वो कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या मतलब? क्या तुमने कुछ देखा था उस दिन? क्या सच में कोई बच्चा यहाँ गिरा था? हाँ, चिंटू था, और वो बच्चा कभी इस बगीचे में खुश नहीं था। जब उसकी मौत हुई थी तब भी ये बगीचा खाली नहीं हुआ था। एक पुरानी रूह अब भी यहाँ घूमती है, और तुम दोनों को भी इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब वो रूह यहाँ है, पर क्या हमें ये रूह दिखाई दे सकती है? हाँ, और तुम दोनों उस रूह से समझ नहीं पाओगे। तुम लोग जब तक इस बगीचे को समझोगे तब तक तुम भी उस रूह का हिस्सा बन जाओगे। राजू और मधुरी को समझ आने लगा था कि ये बगीचा एक नॉर्मल जगह नहीं है। ये जगह किसी और दुनिया का हिस्सा थी। बगीचा का खौफ अब उनके दिल में भी घुस गया था। तो हम क्या करें? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? तुम दोनों को इस बगीचे की असली ताकत समझनी होगी। अगर तुमने इस रूह को समझ लिया तो तुम दोनों यहाँ से निकाल सकते हो, पर अगर तुमने गलती की तो तुम दोनों उस रूह का हिस्सा बन जाओगे। रूह तुम्हें ज़रूर दिखाई देगी जब तुम उससे प्यार करोगे। तुम्हें यह रूह समझनी होगी। अगर तुम समझ गए तो तुम बचा लोगे। अगर नहीं समझ पाए तो यह बगीचा तुम्हारा भी हो जाएगा। राजू और मधुरी को समझ आने लगा था कि ये बगीचा एक नॉर्मल जगह नहीं है। ये जगह किसी और दुनिया का हिस्सा थी। बगीचा का खौफ अब उनके दिल में भी घुस गया था। राजू और मधुरी को समझ में आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उनके लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए हो रहा है जो इस बगीचे में कदम रखता है। गौरा की बुधिया की बातें सुनकर दोनों का दिल दर्द से भर गया था। यह बगीचा अब उनके लिए सिर्फ एक बगीचा नहीं रहा था, ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। और अब उन्हें फैसला करना था कि वो इस रूह के साथ कैसे समझौता करेंगे। अब दोनों के पास एक ही रास्ता था। अगर वो इस रूह को समझ लेते तो वो अपने जीने के लिए किसी न किसी राह पर जा सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने गलती की तो बगीचा उनके लिए हमेशा एक खाली और पुरानी रूह का घेरा बन जाएगा।